जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि मैथ्स की एक शॉर्ट ट्रिक्स होती है, रीजनिंग की एक शॉर्ट ट्रिक्स होती है। लोग जब डेट याद करते हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग याद नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर एक वो शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से वो बहुत अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। ठीक आपने देखा होगा कि कैलेंडर को याद करना नामुमकिन है। आज से 10 साल पहले आज के दिन कौन सा दिन था, इसे याद करना नामुमकिन है। लेकिन एक ट्रिक्स होती है, उस ट्रिक की मदद से आज से 100 साल पहले भी आज के दिन कौन सा दिन था ये आप बता सकते हैं, और वो गलत नहीं होता है। ठीक इसी तरह से आज से आने वाले 20 साल के बाद में आज के दिन कौन सा दिन होगा ये आप बता सकते हैं मेरे दोस्त। ये शॉर्ट ट्रिक्स का कमाल होता है। मैथ्स का एक ऐसा क्वेश्चन जो क्वेश्चन ही इतना लंबा होता है, उसे सॉल्व करने में एक लंबा अच्छा खासा समय हमें स्पेंड करना होता है, लेकिन ट्रिक्स की मदद से चुटकी बजाते हुए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से अंग्रेजी बोलने के लिए अंग्रेजी के जितने भी नियम होते हैं, सभी नियम की एक मैंने शॉर्ट ट्रिक्स तैयार की है, एंड आई एम श्योर दैट कि ये शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से आप बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजी में बात कर पाएंगे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बढ़ते हैं हम आगे। ओके डियर, सो देखिएगा हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले पूरी जो हैव की फैमिली है उस हैव की फैमिली का हम एक शॉर्ट ट्रिक्स तैयार करेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिएगा आपको हैव और हैज मींस पास होता है। क्लियर? बस इतना याद रखना है, हैव और हैज का मतलब पास होता है। आपके पास कार है, यू हैव अ कार, उसके पास पैसा है, ही हैज मनी। क्लियर? सो हैव और हैज का मतलब पास है। जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बनाना है कि ये चीज मेरे पास है या उसके पास या किसी के भी पास है, तो आप हैव और हैज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ? अब देखिएगा ये जो हैव इस्तेमाल करोगे आप आई, वे, यू, दे, इन चार के साथ में, और हैज इस्तेमाल करेंगे आप ही, शी, इट और नेम, इन चार के साथ में आप हैज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? सो हैव और हैज मतलब पास है। बस हमें इतना याद रखना है कि कोई सी भी चीज जब मेरे पास है, आपके पास है, तो हैव और हैज का हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसी हैव और हैज में हमने पुट कर दिया टू, तो पूरा क्या हो गया? हैव टू। हैज टू मीन्स पड़ता है, वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है, वहां पर हम बोलेंगे हैव टू एंड हैज टू। तो आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि हैव टू एंड हैज टू का मतलब पड़ता है, वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है। एग्जाम्पल, यू हैव टू वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करना पड़ता है। उसे कड़ी मेहनत करना पड़ता है तो उसे बोलेंगे हम ही, और ही के साथ लगेगा हैज, ही हैज टू वर्क हार्ड। सो हैव टू हैज टू का जो शॉर्ट टेक्स्ट है वो सिर्फ इतना कि हैव टू हैज टू मींस पड़ता है। हैव टू हैज टू मींस पड़ता है, वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ता है। हैड टू मींस पड़ा, वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ा, जैसे आना पड़ा, जाना पड़ा, खेलना पड़ा। इस तरह का जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे कि इस काम को मुझे करना पड़ा, तो वहां पर हम बोलेंगे हैड टू। ही हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ा। ओके डियर, तो मेरे दोस्त ये जो शॉर्ट ट्रिक्स आप यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें ये जो एक एक एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर, इन एक एक एग्जाम्पल्स को भी आप आपके दिमाग में सेट कर लीजिएगा। वो एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में रहेगा तो वो पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से आप उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। सो हैड टू का मतलब पड़ा, तो वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ा, तो वहां पर बोलेंगे आप हैड टू। अब देखिएगा विल हैव टू मीन्स पड़ेगा, वो काम जो काम आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे डियर? विल हैव टू। यू विल हैव टू ट्राई अगेन, आपको फिर से कोशिश करना
पढ़ेगा। तो मेरे दोस्त जब भी सेंटेंस में लास्ट में पढ़ेगा दिखाई देगा, आप इस्तेमाल करेंगे विल हैव टू। अब देखिएगा हैविंग टू मतलब पढ़ रहा है या पढ़ रहा था। क्लियर डियर? हैविंग टू मतलब पढ़ रहा है या पढ़ रहा था। अब यहां पर हमें ध्यान देना है इज एम आर वॉज वर इसकी हेल्पिंग वर्ब है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? हैविंग टू पढ़ रहा है या पढ़ रहा था, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर, दैट्स फिनिश। क्लियर हुआ? यू आर हैविंग टू स्टे एट होम, आपको घर पर रुकना पड़ रहा है। क्लियर हुआ डियर? अब आपको बोलना घर पर रुकना पड़ रहा था, तो आर की जगह पे आ जाएगा वर, यू वर हैविंग टू स्टे एट होम। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो यहां पर आपको सिर्फ इतना इस्तेमाल करना है कि हैविंग टू मतलब पढ़ रहा है या पढ़ रहा था, इज एम आर मतलब है, और वॉज वर मतलब था, थे। एबल टू का मतलब होता है योग्य होना, सक्षम होना, काबिल होना। एबल टू का मतलब क्या होता है डियर? अब देखिएगा यहां पे हम इस एबल टू की शॉर्ट टेक्स्ट बनाते हैं, और इसका मतलब होता है योग्य होना, सक्षम होना, काबिल होना, लायक होना। एबल टू में बस आपको इतना याद रखना है कि एबल टू मतलब योग्य होना, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर। क्लियर? इज एम आर मतलब है, वॉज वर मतलब था, थी, थे। क्लियर हुआ? यू आर एबल टू क्रॉस द रिवर, आप नदी पार करने के योग्य हैं। क्लियर? सो एबल टू की जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो सिर्फ इतनी है। एबल टू मतलब योग्य होना, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर, दैट्स फिनिश। अब देखिएगा एबल टू में हमने पुट किया है विल बी, तो पूरा क्या हो गया? विल बी एबल टू मतलब आने वाले समय में कर पाऊंगा वो काम जिस काम को आप अभी पूरा नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले समय में पूरा जरूर करेंगे। अब यहां पे शॉर्ट टेक्स्ट में सिर्फ इतना याद रखना है कि नेगेटिव बनाओगे तो विल के बाद नॉट, और क्वेश्चन बनाओगे तो विल को आगे। पूरा विल बी एबल टू का मतलब आने वाले समय में कर पाऊंगा। क्लियर? ही विल बी एबल टू बियर द क्रॉस, वह आने वाले समय में कष्ट सहन कर पाएगा। क्लियर हुआ? सो विल बी एबल टू का मतलब आने वाले समय में कर पाऊंगा, नेगेटिव विल के बाद नॉट, इंटरोगेटिव विल को आगे, बस इतना याद रखना है। आगे नॉट बीइंग एबल टू का मतलब होता है ना कर पाना। नॉट बीइंग एबल टू का मतलब ना कर पाना, वो काम जिस काम को करने का मन है बट आप नहीं कर पा रहे हैं। अब यहां पर हमें सिर्फ दो बातें याद रखना है। नॉट बीइंग एबल टू मतलब ना कर पाना, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर। क्लियर हुआ डियर? ओके, आई एम नॉट बीइंग एबल टू कम ऑन टाइम, मैं समय पर नहीं आ पा रहा हूं, बस इतना याद रखना है। क्लियर? सो नॉट बीइंग एबल टू मतलब ना कर पाना, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर, और एग्जाम्पल आई एम नॉट बीइंग एबल टू कम ऑन टाइम, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूज, यूज का मतलब इस्तेमाल करना। क्लियर? हर वो चीज जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं तो क्या कहलाएगा? यूज। अब यूज में यहां पे हमें क्या याद रखना है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। क्लियर? अब ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आई, वी, यू और दे, इनके साथ में क्या रहेगा? डू। हे, शे, इट और नेम, इनके साथ क्या रहेगा डियर? डज। क्लियर हुआ? अब देखिएगा डू और डज का इस्तेमाल कहां होगा? नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। क्लियर हुआ? तो यूज में हमें शॉर्ट टेक्स्ट में कितना याद रखना है कि यूज का मतलब इस्तेमाल करना, नेगेटिव बनेगा डू और डज से, दैट्स फिनिश। एग्जांपल, बी यूज अ मोबाइल फोन। क्लियर? बी यूज अ मोबाइल फोन। नहीं तो बी का नेगेटिव डू से बोलिएगा, वी डू नॉट यूज अ मोबाइल फोन। इंटरोगेटिव तो डू आ जाएगा आगे, डू बी यूज अ मोबाइल फोन, दैट्स फिनिश। अब देखिएगा इस यूज में मैंने यूज किया है टू, तो क्या हो गया? यूज टू का मतलब होता है किया करता था। यूज टू का मतलब किया करता था, वो काम जिस काम को आप करते थे, तो क्या कहलाएगा? यूज टू। क्लियर? अब आपको बोलना लेकिन अब नहीं, तो लेकिन अब नहीं को बोलेंगे बट नॉट नाउ। क्लियर? लेकिन अब नहीं क्या बोलेंगे? बट नॉट नाउ, लेकिन अब नहीं। एग्जाम्पल, आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था, लेकिन अब नहीं, बट नॉट नाउ, लेकिन अब नहीं। क्लियर हुआ मेरे दोस्त?
सो यूज टू का मतलब होता है किया करता था, बस इतना याद रखना। यूज टू मतलब किया करता था, और बट नॉट नाउ लेकिन अब नहीं। अब इसी यूज टू में हमने ऐड कर दिया बी, तो क्या हो गया यूज टू बी, और यूज टू बी मतलब हुआ करता था, बट नॉट येट लेकिन अब नहीं। क्लियर? सेंटेंस बनाएंगे, आई यूज टू बी अ फैशन डिजाइनर बट नॉट येट, मैं फैशन डिजाइनर हुआ करता था लेकिन अब नहीं। सो अब यहां पे याद क्या रखना है, यूज टू बी मतलब हुआ करता था, और बट नॉट येट लेकिन अब नहीं। यूज टू हैव कोई वस्तु हुआ करती थी, यूज टू हैव का मतलब क्या है, कोई वस्तु हुआ करती थी, और बट नो लॉन्गर नाउ लेकिन अब नहीं। एग्जाम्पल, ही यूज टू हैव अ गन बट नो लॉन्गर नाउ, उसके पास गन हुआ करती थी लेकिन अब नहीं। क्लियर हुआ डियर? ओके, तो ये आपकी यूज की फैमिली हो गई। यूज में याद रखना, यूज नेगेटिव डू और डज से। यूज टू मतलब किया करता था लेकिन अब नहीं के लिए बट नॉट नाउ। यूज टू बी हुआ करता था लेकिन अब नहीं के लिए बट नॉट येट। यूज टू हैव कोई वस्तु हुआ करती थी बट नो लॉन्गर नाउ लेकिन अब नहीं। ये आपके यूज की फैमिली का शॉर्ट ट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। वांट टू मतलब चाहता हूं, वो काम जो काम आप करना चाहते हो, मैं करना चाहता हूं, हम करना चाहते हैं, तो क्या कहलाएगा वांट टू। अब देखिएगा वांट टू की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डस। क्लियर हुआ? आई, वे, यू, दे, इनके साथ क्या रहेगा डू, हे, शे, इट और नेम, इनके साथ क्या रहेगा डस। क्लियर? सो वांट टू मतलब चाहता हूं। क्लियर हुआ? सो वांट टू में क्या याद रखना है, वांट टू मतलब चाहता हूं, और हेल्पिंग वर्ब डू और डस, बस इतना याद रखना है। एग्जांपल, ही वांट्स टू गो टू भोपाल, वह भोपाल जाना चाहता है। नहीं, तो ही का नेगेटिव देखो डस से बन रहा है, ये देखो ही का नेगेटिव डस से, तो बोलिएगा ही डज नॉट वांट टू गो टू भोपाल। क्वेश्चन तो डस कहां जाएगा आगे, डज ही वांट टू गो टू भोपाल। तो वांट टू में सिर्फ इतना याद रखना, वांट टू मतलब चाहता था, और हेल्पिंग वर्ब डू और डस, दैट्स फिनिश। वांटेड टू मतलब चाहता था, और वांटेड का जो नेगेटिव है वो बनेगा डिड से, और डिड के कारण हो जाएगा वांट। क्या हो जाएगा डियर? इतना याद रखना, वांटेड का मतलब चाहता था, वांटेड टू मतलब चाहता था, वांटेड का नेगेटिव डिड से, डिड के कारण हो जाएगा आपका वांट। यू वांटेड टू स्पॉइल द प्लेजर, आप रंग में भंग डालना चाहते थे, नेगेटिव तो बनेगा डिड से। यू डिड नॉट वांट टू स्पॉइल द प्लेजर, इंटरोगेटिव डिड आ जाएगा आगे। क्लियर? सो वांट टू और वांटेड टू में याद क्या रखना है, वांट टू में याद रखना है डू डस, और वांटेड में याद रखना है डिड, दैट्स फिनिश। सपोज टू का मतलब उम्मीद है, इसमें याद रखना है इज एम आर वॉज वर। क्या याद रखना है? सपोज टू मतलब उम्मीद है, और इसमें याद रखना है इज एम आर वॉज वर, जो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है। एग्जाम्पल, ही इज सपोज टू कम ऑन टाइम, उससे समय पर आने की उम्मीद है। तो सपोज टू में क्या याद रखना है, सपोज टू मतलब उम्मीद है, और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर। अबाउट टू का मतलब वाला, वाली, वाले। अब यहां पे याद क्या रखना है, अबाउट टू मीन्स होता है वाला, वाली, वाले, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर, दैट्स फिनिश। यू आर अबाउट टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलना शुरू करने वाले हो। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? सो अबाउट टू में सिर्फ दो बातें याद रखना है, अबाउट टू मतलब वाला, वाली, वाले, और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वॉज वर। क्लियर हुआ? नीड टू मतलब जरूरत है, ही नीड टू अ जॉब, नहीं तो नीड के बाद नॉट, क्वेश्चन तो नीड आ गए। नीड टू में बस इतना याद रखना है, नीड टू का मतलब जरूरत है, नेगेटिव बनाओगे तो नीड के बाद नॉट, और क्वेश्चन बनाओगे तो नीड आगे। ही नीड टू अ जॉब नहीं है, ही नीड नॉट टू अ जॉब, क्वेश्चन नीड ही टू अ जॉब। क्लियर हुआ? सो नीड टू मतलब जरूरत है। कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर सकता हूं, वो काम जिस काम को आप कर सकते हो। अब यहां पे सिर्फ इतना याद रखना है,
कि कैन के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। क्लियर हुआ? कैन के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म याद रखना है। यू कैन फ्लाई अ काइट, तो यहां पे सिर्फ एक बात याद रखना है कि कैन के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यू कैन फ्लाई अ काइट। नहीं तो कैन के बाद लग जाएगा नॉट, बोलिएगा यू कैन नॉट फ्लाई अ काइट। क्वेश्चन बनाएंगे तो कैन कहां जाएगा आगे, कैन यू फ्लाई अ काइट। अब देखिएगा कैन का हो जाएगा कैन बी, बस यहां पे याद रखना वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। कैन बी के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर हुआ? अ सॉन्ग कैन बी संग बाय यू, गाना आपके द्वारा गाया जा सकता है। क्लियर हुआ? सो कैन में याद रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और कैन बी में याद रखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। याद रखना कैन का होगा हमेशा सेंटेंस स्टार्ट सब्जेक्ट से और कैन बी का होगा ऑब्जेक्ट से। कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कुड में क्या याद रखना है, कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कर सका, कर सकी, कर सके, कर पाया, कर पाए, कर पाए, 6 शब्द याद रखना है। कर सका, कर सके, कर सके, कर पाया, कर पाए, कर पाए, ये 6 शब्द जहां भी आपको दिखाई दे आंख बंद करके वहां पे आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हुआ? इंडिया कुड विन द मैच, भारत मैच जीत सका। नहीं तो कुड के बाद नॉट, इंडिया कुड नॉट विन द मैच। क्वेश्चन तो कुड आ जाएगा आपका आगे, कुड इंडिया विन द मैच। कुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहां पे याद रखने वाली क्या बात है शॉर्ट टेक्स्ट में, कुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जा सका। क्लियर हुआ? तो मैच भारत के द्वारा जीता जा सका। सबसे पहले क्या जाएगा, द मैच कुड बी वॉन बाय इंडिया, मैच भारत के द्वारा जीता जा सका। क्लियर हुआ? तो यहां पे क्या याद रखना है, कुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जा सका, बस इतना याद रखना है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब याद क्या रखना है, कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर सकता था। क्लियर? कोई ऐसा काम जिस काम को आप कर सकते थे। यू कुड हैव सेंट अ मैसेज, आप एक मैसेज भेज सकते थे। नेगेटिव बनाओगे कुड के बाद नॉट, क्वेश्चन बनाओगे कुड आगे। तो मेरे दोस्त नेगेटिव बनाने का एक ही नियम है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने लगाया नॉट तो बन जाएगा नेगेटिव, और उसी हेल्पिंग वर्ब को किया आपने आगे तो बन जाता है क्वेश्चन। क्लियर हुआ? तो याद रखना है कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर सकता था। कुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जा सकता था। कुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस किया जा सकता था। अ मैसेज कुड हैव बीन सेंट बाय यू, मैसेज आपके द्वारा भेजा जा सकता था। तो यहां पर क्या याद रखना है, कुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब किया जा सकता था। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? ये आपकी शॉर्ट टिप्स है। एक एक पेज में मैंने पूरी फैमिली को सबमिट कर दिया। ये 1 घंटे की क्लास को मैं आपको 1 मिनट के अंदर आपके दिमाग के अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं। इसे बार बार रिवाइज जरूर कीजिएगा और बहुत ही प्यारे से प्रॉपरली नोट्स भी बना लीजिएगा। आई एम श्योर दैट कि ये बहुत मदद करेगी आपकी अंग्रेजी बोलने में। अब देखिएगा मेरे दोस्त, शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना चाहिए। तो यहां पर सिर्फ इतना याद रखना है, शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब होता है करना चाहिए। यू शुड डू MBA, आपको MBA करना चाहिए। नेगेटिव बनाओगे शुड के बाद नॉट, यू शुड नॉट डू MBA, आपको MBA नहीं करना चाहिए। क्या आपको MBA करना चाहिए तो शुड आ जाएगा आगे, शुड यू डू MBA। अब शुड के बाद आ जाएगा शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जाना चाहिए। शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब किया जाना चाहिए। MBA शुड बी डन बाय यू, MBA आपके द्वारा किया जाना चाहिए। तो यहां पे सिर्फ इतना याद रखना है, शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जाना चाहिए। ऊपर याद रखना है शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना चाहिए। यहां पे क्या याद रखना है, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म करना चाहिए था। शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मींस करना चाहिए था, बस इतना याद रखना। ठीक है? आपको खाना खाना चाहिए था, यू शुड हैव ईटन फूड, आपको खाना खाना चाहिए था। यहां पे क्या याद रखना है, शुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किया जाना चाहिए था।
शुड हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इज किया जाना चाहिए था। पेंटिंग शुड हैव बीन मेड बाय यू, पेंटिंग आपके द्वारा बनाई जानी चाहिए थी। क्लियर? तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स हुआ, पूरी शुड की फैमिली को 2 मिनट में हमने क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। वुड, वुड सबसे पहले पोलाइट और रिक्वेस्ट के लिए आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिएगा किसी के घर आप गए, ठीक है, उन्होंने बोला आप क्या लेंगे, चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, तो वहां पर हम एक रिक्वेस्टिंग वे पर ही बोलना पड़ेगा, पोलाइटली ही हमें बोलना पड़ेगा कि मैं चाय पीऊंगा। तो आप बोलोगे आई वुड टेक टी, दैट्स फिनिश। सो वुड का इस्तेमाल करोगे आप पोलाइट, जब आप विनम्रता से आपको बात करना है तो वहां पर आप वुड की बात करेंगे। क्लियर? अब देखिएगा, इफ आई वुड बी, क्लियर, इफ आई वुड बी, अगर मैं होता, जब आपको यह बोलना है कि अगर मैं होता तो क्या बोलोगे आप, इफ आई वुड बी। इफ आई वुड बी या सिंगर, अगर मैं एक गायक होता। तो यहां पर शॉर्ट ट्रिक्स में क्या याद रखना है, इफ आई वुड बी। क्लियर? क्या याद रखना है, इफ आई वुड बी, अगर मैं होता, बस इतना याद रखना है। अब देखिएगा, इफ सब्जेक्ट वुड हैव, अगर मेरे पास होता। क्लियर? इफ आई वुड हैव अ कार, अगर मेरे पास एक कार होती। क्लियर? तो यहां पर भी ये जो आपने सब्जेक्ट लिखा है, यहां पे आप आई समझिएगा, जिससे कि मदद मिलेगी आपको याद करने में। इफ आई वुड हैव, अगर मेरे पास होता। यहां पे क्या याद रखना है, इफ आई वुड बी, अगर मैं होता। यहां पे क्या याद रखना है, इफ आई वुड हैव, अगर मेरे पास होता। अब देखिएगा, इस वुड में हमने यार यूज किया है लाइक टू, मतलब चाहूंगा, वो काम जिस काम को आप करना चाहेंगे, मैं करना चाहूंगा, हम सब करना चाहेंगे, तो क्या क्या लाएगा, वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू गेट फर्स्ट रैंक, मैं फर्स्ट रैंक प्रथम स्थान हासिल करना चाहूंगा। सो वुड लाइक टू में कुछ नहीं याद नहीं रखना, वुड लाइक टू मतलब चाहूंगा, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आगे बढ़ेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर लिया होता। क्लियर? तो यहां पे क्या याद रखना है, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर लिया होता। शी वुड हैव कम ऑन टाइम, वह समय पर आ गई होती। ये आपकी वुड की फैमिली की शॉर्ट ट्रिक्स हुई डियर। आगे बढ़ते हैं, मे, माइट, मस्ट। सबसे पहले मे, माइट, मस्ट, इन तीनों का मतलब होता है संभावना। मे का मतलब किसी को किसी भी काम को करने की संभावना। माइट का मतलब शायद करने की संभावना। मस्ट का मतलब जरूर करने की संभावना। क्लियर हुआ? ओके, अब देखिएगा, मे करने की संभावना, ही मे बाय अ कार, उसके कार खरीदने की संभावना है। माइट शायद करने की संभावना, ही माइट बाय अ कार, शायद उसके कार खरीदने की संभावना। मस्ट जरूर करने की संभावना, ही मस्ट बाय अ कार, जरूर ही उसके कार खरीदने के संभावना है। अब देखिएगा, मे में हमने क्या ऐड किया, बी, मतलब होने की संभावना। ही मे बी एट होम, उसके घर पर होने की संभावना है। माइट बी, शायद होने की संभावना, ही माइट बी एट होम, शायद उसके घर पर होने की संभावना। मस्ट बी, जरूर होने की, ही मस्ट बी एट होम, जरूर ही उसके घर पर होने की संभावना है। अब यहां पे हमें शॉर्ट टेक्स्ट में कितना याद रखना है, मे मतलब करने की संभावना, माइट मतलब शायद करने की संभावना, मस्ट मतलब जरूर करने की संभावना, मे भी मतलब होने की संभावना, माइट भी मतलब शायद होने की संभावना, मस्ट भी मतलब जरूर होने की। बस इतना याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, मे बी प्लस वर्ब में आईएनजी कर रहे होने की संभावना। मे बी प्लस वर्ब में आईएनजी मतलब कर रहे होने की संभावना। ही मे बी स्लीपिंग, उसके सो रहे होने की संभावना। माइट बी शायद कर रहे होने की संभावना, ही माइट बी स्लीपिंग, शायद उसके सो रहे होने की संभावना। मस्ट बी जरूर ही कर रहे होने के संभावना, ही मस्ट बी स्लीपिंग, जरूर ही उसके सो रहे होने के संभावना। मे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर चुके होने के संभावना, ही मे हैव डन एमबीए। माइट हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म शायद कर चुके होने की संभावना, ही माइट हैव डन
MBA, मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर कर चुके होने के संभावना, ही मस्ट हैव डन MBA, जरूर ही उसके MBA कर चुके होने के संभावना। अब यहां पे हमें कितना याद रखना है, मे बी प्लस वर्ब में ING कर रहे होने की संभावना, माइट बी प्लस वर्ब में ING शायद कर रहे होने की संभावना, मस्ट बी प्लस वर्ब में ING जरूर कर रहे होने की संभावना, मे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कर चुके होने की संभावना, माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म शायद कर चुके होने की संभावना, मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जरूर कर चुके होने के संभावना। मे हैव टू पढ़ सकता है, यू मे हैव टू चेंज योर प्लान, आपको आपका विचार बदलना पड़ सकता है। सी मे हैव टू गो बैक, उसे वापस जाना पड़ सकता है। माइट हैव टू पढ़ सकता था, ही माइट हैव टू रिस्टार्ट आवर बिजनेस। क्लियर, यहां पर डियर यहां पे वी रहेगा, है ना, वी माइट हैव टू रिस्टार्ट आवर वर्क, हमें अपना काम फिर से शुरू करना पड़ सकता था। ही माइट हैव टू स्टे एट होम, उसे घर पर रुकना पड़ सकता था। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। सो पढ़ सकता, मे हैव टू मतलब पढ़ सकता है और माइट हैव टू मतलब पढ़ सकता था। अब देखिएगा डियर, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, कब से कर रहे हो, बस इतना याद रखना है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मतलब कब से कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग इंग्लिश, आप कब से अंग्रेजी पढ़ा रहे हो। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन का मतलब होता है कब से कर रहे थे। हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग, आप कब से इंतजार कर रहे थे। एंड हाउ लॉन्ग विल ही हैव बीन, कब से कर रहा होगा। हाउ लॉन्ग विल शी हैव बीन प्लेइंग फ्लूट, वह कब से बांसुरी बजा रही होगी। क्लियर डियर। तो यहां पर मेरे दोस्त सबसे पहले इसकी शॉर्ट ट्रिक्स बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स है। सबसे पहले तीनों में हाउ लॉन्ग है, तो आपको याद रखना है हाउ लॉन्ग मतलब कब से। क्लियर। अब हैव देखा मतलब है की बात कर रहा है, हेड देखा मतलब था की बात कर रहा है, और बिल देखा मतलब होगा की बात कर रहा है। फिर से हाउ लॉन्ग हैव यू बीन कब से कर रहे हो, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन कब से कर रहे थे, और हाउ लॉन्ग विल ही हैव बीन कब से कर रहा होगा। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। तो इसका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक सिंपल है कि हाउ लॉन्ग तीनों में है, हैव देखा मतलब है की बात कर रहे हैं, हेड देखा मतलब था की बात कर रहा है, और विल देखा मतलब होगा की बात कर रहे हैं। आइदर और, या तो ये या तो वो। सबसे पहले आपके सामने दो चीज हैं, दो में से कोई एक, तो क्या बोलोगे आप, आइदर और। ठीक है। अब देखिएगा, आई विल वॉच मतलब मैं देखूंगा, आई विल वॉच मैं देखूंगा आइदर मूवी और सीरियल। क्लियर। या तो मैं फिल्म देखूंगा या सीरियल। सो आइदर और मतलब या तो ये या तो वो। उल्टा कर दीजिएगा, नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो। क्लियर हुआ। ना तो मैं ये करूंगा ना मैं वो करूंगा। आई विल नाइदर टैटल नॉर पुल द लेग। अब टैटल मतलब होता है चुगली करना, और पुल द लेग मतलब होता है टांग खींचना। ना तो मैं चुगली करूंगा ना ही मैं टांग खींचूंगा। तो क्या याद रखना है, नाइदर नॉर, ना तो ये ना तो वो, और विल से सेंटेंस बनाया है, यहां भी हमने विल से बनाया। क्लियर। एज वेल एज, ये भी वो भी। यहां पर क्या बोला था सबसे पहले, या तो ये या तो वो, उल्टा कर दिया, ना तो ये ना तो वो। अब दोनों को ले रहे हैं कि ये भी लूंगा और वो भी लूंगा। आई विल गो टू पार्टी एज वेल एज सेमिनार, मैं पार्टी में भी जाऊंगा और सेमिनार में भी जाऊंगा। क्लियर हुआ। तो ये आपका आइदर और हो गया। एज सुन एज जैसे ही, अब याद क्या रखना है, एज सुन एज मतलब जैसे ही। एज सुन एज, यार यहां पे एक एस मिस हो गया है। एज सुन एज पुलिस केम थीप स्टार्टेड रनिंग, जैसे ही पुलिस आई चोर भागने लगे। तो यहां पर एज सून, एक और एस यहां पे ऐड कर लेंगे आप। एज सून एज पुलिस केम थीप स्टार्टेड रनिंग, जैसे ही पुलिस आई चोर भागने लगे। एज लॉन्ग एज, जब तक तब तक। एज लॉन्ग एज मतलब जब तक तब तक, जब तक आप खेलोगे तब तक मैं खेलूंगा। क्लियर। सो एज लॉन्ग एज यू रेस्पेक्ट योर सेल्फ द वर्ल्ड विल रेस्पेक्ट यू, जब तक आप खुद का सम्मान करेंगे
तब तक पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी। तो याद क्या रखना है, एज लॉन्ग एज, जब तक तब तक, अनटिल अनलेस, जब तक नहीं तब तक। याद क्या रखना है, अनटिल अनलेस, जब तक नहीं तब तक, अनटिल आई गेट सक्सेस आई विल ट्राई अगेन एंड अगेन, जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक मैं बार बार कोशिश करूंगा। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, अब देखिएगा ये टेंस की शॉर्ट ट्रिक्स कैसे आपको जादू की तरह दिमाग के अंदर सेट होगी। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस पहचानता है, ती है, ते है। क्लियर। अब इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, डू और डज। क्लियर हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या रखना है, डू और डज। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि आईबीयू के साथ डू आएगा और हिसियोटोनिम के साथ डज आएगा। क्लियर हुआ। ओके। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। नहीं खेलता, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या याद रखना है, डू और डज। कि जो ता है, ती है, ते है वाले सेंटेंसेस होते हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, बस इतना याद रखना है। देखिएगा पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पहचान आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, एक ही मात्रा। क्लियर। तो जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है उसकी पहचान आ की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, एक ही मात्रा। क्लियर। इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड है। क्लियर। और ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि जैसे ही सेंटेंस में डिड आता है सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है। क्लियर। तो देखिएगा ही केम टू कोचिंग, वह कोचिंग आया। नहीं, तो डिड नॉट से बनेगा ही डिड नॉट कम टू कोचिंग। क्वेश्चन तो डिड कहां जाएगा, आएगा आगे, डिड ही कम टू कोचिंग। क्लियर। सो पास्ट सिंपल टेंस में क्या याद रखना है कि इसकी नेगेटिव बनेगा डिड से। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में क्या याद रखना है, पहचान गा, गे, गी और इसकी हेल्पिंग वर्ब है आपका विल। बस इतना याद रखना है। क्लियर हुआ। जो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस है उसकी पहचान गा, गे, गी, हेल्पिंग वर्ब विल, बस इतना याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। यू विल गो टू मार्केट, आप बाजार जाओगे। नेगेटिव तो विल के बाद नॉट, यू विल नॉट गो टू मार्केट। क्या आप बाजार जाओगे तो विल आ जाएगा आपका आगे, विल यू गो टू मार्केट, क्या आप बाजार जाओगे। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ एक चीज याद रखना है कि उसकी पहचान रहा है, रही है, रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, बस। वर्ब में हमेशा आईएनजी। तो जितने भी कंटिन्यूअस हैं सब में क्या लगेगा, आईएनजी। तो इसको तो मारो गोली आईएनजी को, क्योंकि सभी कंटिन्यूअस में क्या लगेगा, आईएनजी। दैट्स फिनिश। क्लियर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान इज एम आर, वर्ब में आईएनजी। इज एम आर वर्ब में आईएनजी, जुबान पर आएगा, बोलिएगा इज एम आर वर्ब में आईएनजी। क्लियर। यू आर रीडिंग अ बुक, आप बुक पढ़ रहे हो। दैट्स फिनिश। नेगेटिव बनाना है तो आर के बाद नोट लगाना, क्वेश्चन बनाता आर को आगे ले जाना है आपको। क्लियर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। क्लियर। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या याद रखना है, पहचान रहा था, रही थी, रहे थे और हेल्पिंग वर्ब वाज वर। ये तो आपको पता है कि वर्ब में लगेगा आईएनजी। क्लियर हुआ। तो देखिएगा राहुल वॉज डूइंग योगा, राहुल योगा कर रहा था। नहीं, तो वॉज के बाद लग जाएगा नॉट, क्वेश्चन तो वॉज आ जाएगा आगे। क्लियर हुआ। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। क्लियर। ही विल बी स्लीपिंग एट होम, वह घर पर सो रहा होगा। नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद नॉट, क्वेश्चन बनाना है विल आगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या याद रखना है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये पहचान है और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल बी। क्लियर हुआ। तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर कर लिया है। चुका है, चुकी है, चुके हैं या फिर कर लिया है। ओके। यहां पे याद क्या रखना हमें, हैव हैज, बस इतना याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या याद रखना है, हैव और हैज। क्लियर। और याद रखना वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, जैसे कंटिन्यूअस के तीनों में आया था आईएनजी,
ठीक उसी तरह से परफेक्ट के तीनों में रहेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो याद क्या रखना है, हैव हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैव हैज वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, यू हैव ईटन फूड, आप खाना खा चुके हो या आपने खाना खा लिया है। क्लियर? पास्ट परफेक्ट टेंस पहचान चुका था, चुके थी, चुके थे या फिर कर लिया था। यहां पे क्या याद रखना है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या याद रखना है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर कर लिया था। सी हैड काउंटेड मनी, वह पैसे गिन चुकी थी। नेगेटिव तो हेड के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। क्वेश्चन तो हेड को कहां करेंगे आप, आगे। क्लियर हुआ? फ्यूचर परफेक्ट टेंस पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर कर लिया होगा। क्लियर हुआ? ही विल हैव कुक्ड फूड, यहां पे याद क्या रखना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर कर लिया होगा। पहचान हेल्पिंग वर्ब है इसकी, विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस इतना याद रखना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या फिर कर लिया होगा। विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही विल हैव कुक्ड फूड, उसने खाना पका लिया होगा। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान रहा है, रही है, रहे हैं समय के साथ। क्लियर हुआ? अब हमें यहां पे याद क्या रखना है, हैव हैज बीन। क्या याद रखना है, हैव हैज बीन। ठीक है, ही हैज बीन लिविंग इन जबलपुर फॉर 2 years। क्लियर? वह 2 सालों से जबलपुर में रह रहा है। क्लियर? तो यहां की शॉर्ट टेक्स्ट है हैव हैज बीन और सिंस फॉर, बस इतना याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान रहा था, रहे थे समय के साथ। यहां पे क्या याद रखना है, हैड बीन और सिंस और फॉर में से कोई एक। क्लियर? ही हैड बीन टेलिंग अ लाई फॉर 10 days, वह 10 दिनों से झूठ बोल रहा था। क्लियर हुआ? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे समय के साथ। यहां पे बस इतना याद रखना है, विल हैव बीन और सिंस या फॉर में से कोई एक चीज आएगी। क्लियर? दे विल हैव बीन स्ट्रगलिंग सिंस 2005, वे 2005 से संघर्ष कर रहे होंगे। क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो ये आपका पूरे टेंस का शॉर्ट टेक्स्ट हुआ। अब देखिएगा, कभी कभी आपको ऑब्जेक्ट पहले दिखाई देगा, एजएमआर वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट मतलब किया जाता है। क्लियर हुआ डियर? ओके, मतलब सेंटेंस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा तो उसका हिंदी मीनिंग लिख लेगा किया जाता है। क्लियर हुआ? अ लेटर इज रिटन बाय सर, जो पत्र है वो सर के द्वारा लिखा जाता है, ये पैसिव वॉइस कहलाते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, अब देखिएगा एजएमआर की जगह पे क्या आ गया, वॉज वर्ब। तो यहां पे था किया जाता है, तो यहां पे हो गया किया गया। क्लियर? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, फिर वॉज वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय और सब्जेक्ट, किया गया। ठीक है? द ताजमहल वॉज मेड बाय शाहजहां, जो ताजमहल है शाहजहां के द्वारा बनाया गया। क्लियर हुआ? अब हमने जहां पे वॉज वर्ब इस्तेमाल किया है वहां पर इस्तेमाल कर दिया विल बी, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है, विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सर, किया जाएगा। क्लियर? स्पीच, अ स्पीच विल बी डिलीवर्ड बाय राम, जो स्पीच है वो राम के द्वारा डिलीवर्ड की जाएगी। क्लियर हुआ? अब देखिएगा, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर है, इज एमआर और बीइंग और ऐड कर दिया वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट, किया जा रहा है। इसका मतलब क्या निकलेगा, किया जा रहा है। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय सर, अंग्रेजी सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है। ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब, बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय सब्जेक्ट, किया जा रहा था। इसका मतलब क्या निकलेगा, किया जा रहा था। द बिल्डिंग वॉज बीइंग बिल्ट बाय लेबर। क्लियर? जो बिल्डिंग थी मजदूर के द्वारा बनाई जा रही थी।
ऑब्जेक्ट हैव हैज बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट किया जा चुका है। क्लियर हुआ? तो यहां पे याद क्या रखना है, ऑब्जेक्ट हैव हैज बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट किया जा चुका है। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय राम, जो काम है राम के द्वारा पूरा किया जा चुका है। क्लियर हुआ? ऑब्जेक्ट हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट किया जा चुका था। क्लियर? तो हैव की जगह पे क्या आ गया, हैड। यहां पे चुका है तो यहां पे क्या आ जाएगा, चुका था। क्लियर? फूड हैड बीन कुक्ड बाय राम, जो खाना है वो राम के द्वारा बनाया जा चुका था। नेक्स्ट, विल हैव बीन। क्लियर? अब जहां पर हैड बीन इस्तेमाल किया है वहां पर क्या हो गया, विल हैव बीन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, किया जा चुका होगा। क्लियर? क्लॉथ विल हैव बीन बॉट बाय हिम, कपड़े उसके द्वारा खरीदे जा चुके होंगे। तो ये आपके पैसिव वॉइस की शॉर्ट ट्रिक्स डाल दी है मैंने यहां पे। हु मतलब कौन, हु इज सचिन, सचिन कौन है। हु इज योर ब्रदर, आपका भाई कौन है। तो हु मतलब कौन। व्हाट मीन्स क्या। व्हाट इज योर एम, आपका लक्ष्य क्या है। व्हाट इज योर प्लान, आपका प्लान क्या है। व्हाट इज योर पॉलिसी, आपकी पॉलिसी क्या है। विच, कौन सा, कौन सी जो, किसके लिए, कौन सा कौन सी जो, इनके लिए। क्लियर? विच कार डिड यू बाय, आपने कौन सी कार खरीदी। क्लियर? वेयर मीन्स कहां। क्लियर हुआ? फॉर प्लेस, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। क्लियर? सो वेयर मीन्स कहां, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं। व्हेन मीन्स जब और कब। व्हेन आर यू गोइंग टू दिल्ली, आप दिल्ली कब जा रहे हो। ठीक है? आप कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग। क्लियर हुआ? आप कब पढ़ रहे हो, व्हेन आर यू रीडिंग। वाई मीन्स क्यों। वाई डू यू गो टू टेम्पल, आप मंदिर क्यों जाते हो। क्लियर? सो वाई का मतलब होता है क्यों। हाउ मीन्स कैसे। हाउ डिड यू ओपन दिस लॉक, आपने ये दरवाजा कैसे खोला। सो हाउ डिड यू ओपन दिस लॉक। हुम, किसका, किसे, जिसे, लोगों के बारे में पूछने के लिए। हुम शुड वी कंप्लेन, हमें किससे शिकायत करना चाहिए। हुज, किसका, जिसका, मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए। हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। हाउ मैनी, कितना, कितनी, कितने, काउंटेबल में आएगा। हाउ मैनी शर्ट्स डू यू हैव, आपके पास कितनी शर्ट्स हैं। हाउ मच, कितना, कितनी, कितने, अनकाउंटेबल के लिए। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितना पानी पीते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिएगा आर्टिकल का शॉर्ट ट्रिक्स। क्लियर? इंडेफिनेट आर्टिकल। क्लियर? ओके, सो सबसे पहले इंडेफिनेट आर्टिकल में आपके आ जाएंगे ए और एन, दो आ जाएंगे, और डेफिनेट आर्टिकल में आपका आ जाएगा द। क्लियर? तो ए का यूज, ए का उपयोग कॉन्सोनेंट साउंड के पहले किया जाता है। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं, का से लेकर ज्ञानी तक जितने भी साउंड आएंगे सब में क्या आ जाएगा, ए। जैसे कि ही इज अ प्लेयर, तो प्लेयर में देखिएगा ये पा आया। क्लियर? क्लियर? ही इज फ्लाइंग अ काइट, काइट में का आ रहा है तो लगेगा आ। क्लियर? ओके, तो सिर्फ इतना ध्यान देना है आर्टिकल के लिए कि का से लेकर ज्ञानी तक जितने भी साउंड आएंगे सभी साउंड में आपको लगाना है ए। अब उसी तरह से एन का उपयोग वोवेल साउंड के पहले किया जाता है, और वोवेल साउंड होते हैं आ से लेकर आहा तक जितने भी साउंड आएंगे सारे के सारे साउंड वोवेल साउंड कहलाएंगे। क्लियर? ही इज एन ऑनेस्ट प्लेयर, अब देखिएगा ऑनेस्ट को लिखेंगे आप ओ, तो ये आ गया एन। ही इज एन ऑनेस्ट प्लेयर, वह एक ईमानदार खिलाड़ी है। क्लियर हुआ डियर?
तो शॉर्टेक्स ए और एन की जो शॉर्टेक्स है वो ये है कि का से लेकर ज्ञानी तक जितने भी साउंड आएंगे सब में लगाओगे ए, और आ से लेकर आहा तक जितने भी साउंड आएंगे सभी में लगाओगे आप एन। अब हम बढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल की तरफ। द डेफिनेट आर्टिकल, ये इतनी चीजों को पढ़ लेना है और इनके सामने आंख बंद करके द लगा देना है। क्लियर? विकसित देशों के नाम के आगे द लगेगा, महाद्वीपों के नाम के आगे द लगेगा, महासागरों के नाम के आगे द लगेगा, महापुरुषों के नाम के आगे द लगेगा, मशहूर इमारतों के नाम के आगे द लगेगा, दिशाओं के नाम के आगे द लगेगा, 7 अजूबों के नाम के आगे द लगेगा, ग्रहों के नाम के आगे द लगेगा, धर्म ग्रंथों के नाम के आगे द लगेगा, धर्मों के नाम के आगे द लगेगा, नदियों के नाम के आगे द लगेगा, पहाड़ों के नाम के आगे द लगेगा, इन सब चीजों में द लगेगा। क्लियर मेरे दोस्त? तो बस ये लाइन याद कर लेना। विकसित देशों के नाम के आगे द, क्लियर हुआ? महाद्वीपों के नाम के आगे द, महासागरों के नाम के आगे द, महापुरुषों के नाम के आगे द, मशहूर इमारतों के नाम के आगे द, दिशाओं के नाम के आगे द, 7 अजूबों के नाम के आगे द, ग्रहों के नाम के आगे द, धर्म ग्रंथों के नाम के आगे द, धर्मों के नाम के आगे द, नदियों के नाम के आगे द, और पहाड़ों के नाम के आगे द। तो मेरे दोस्त ये आपका ए और एन द का शॉर्ट टेक्स्ट हो गया। क्लियर हुआ? सो ए एन द का जो शॉर्ट टेक्स्ट है बस इतना है कि आ से लेकर आहा तक जितने भी साउंड आएंगे लगाओगे आप एन, और का से लेकर ज्ञानी तक जितने भी साउंड आएंगे आप लगाओगे ए। क्लियर? और द के लिए ये मैंने आपका लिस्ट तैयार कर दिया कि इतनी चीजों के आगे आपको आंख बंद करके द लगाना है। सो दोस्तों ये हमारी शॉर्ट ट्रिक्स की क्लास रही, एंड आई एम श्योर दैट कि इस क्लास की मदद से आप अंग्रेजी के सारे नियमों के आपको दिमाग में रख पाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो इसी तरह की एक और अगली क्लास में हम मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।